नमस्ते बच्चों। आज के इस वीडियो के माध्यम से उपयोजित लेखन में से गद्य आकलन पर जो 4 अंक के लिए प्रश्न पूछा जाता है उसकी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से लेने वाले हैं। कृति पत्रिका के प्रश्न क्रमांक 5 में से दूसरा प्रश्न में गद्य आकलन के लिए लगभग 100 से 200 शब्दों में एक अपठित गद्य पाठ दिया जाता है। उसे ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित 4 प्रश्न तैयार करने के लिए कहा जाता है। वर्तमान काल में पुनर्रचित पाठ्यक्रम में ज्ञान रचनावाद को बढ़ावा देने के लिए प्रश्न रचना कौशल को प्राधान्य दिया गया है। आज के वीडियो के माध्यम से आकलन लेखन में प्रश्न बनाते वक्त कौन सी बातें महत्वपूर्ण हैं या सूचनाएं हैं, उनकी जानकारी हम लेने वाले हैं। प्रश्न रचना कौशल संबंधी महत्वपूर्ण सूचनाएं। पहले गद्य खंड का गौर से वाचन करना चाहिए, यानी कि पूरे गद्य खंड को अच्छी तरह ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। अगली सूचना, प्रश्न पूरे गद्य खंड पर आधारित हो, यानी कि गद्य खंड पर प्रश्न बनाते वक्त उस पूरे गद्य खंड को ध्यान में रखना है। तीसरी सूचना, प्रश्न की भाषा शुद्ध, सरल और सुलभ हो, यानी कि प्रश्न बनाते वक्त भाषा का शुद्ध होना, सरल और सुलभ मतलब आसान होना जरूरी है। अगली सूचना है, प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में हो, ऐसे ही प्रश्न बनाए जाए, यानी कि जब आप प्रश्न बनाते हो तो वहाँ पर ध्यान रखना है कि प्रश्न के उत्तर एक वाक्य में ही हो। अगली सूचना, प्रश्नों के उत्तर गद्यांश में ही हो, मतलब प्रश्न ऐसे बनाए जाएं जिसके उत्तर गद्यांश में ही पाए जाएं। अगली सूचना, प्रश्नों के उत्तर नहीं लिखना है। ये सबसे महत्वपूर्ण सूचना है, क्योंकि क्या होता है कि छात्र प्रश्न बनाते हैं और साथ में उसके उत्तर लिखते हैं, तो यहाँ पे हमें सिर्फ प्रश्न बनाना है, उत्तर नहीं लिखना है। इससे बच्चों का समय अधिक चला जाता है। अगली सूचना, प्रश्नों के अंत में प्रश्न चिन्ह का प्रयोग होना आवश्यक है। इसका मतलब ये है कि बच्चे प्रश्न बनाते हैं तो प्रश्न बनाने के बाद अंत में प्रश्न चिन्ह लगाना भूल जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। वहाँ पर प्रश्न चिन्ह लगाना बहुत ही जरूरी है। अगली सूचना, प्रश्न निर्मिति के लिए प्रश्न सूचक शब्द का प्रयोग आवश्यक है। देखिए, प्रश्न निर्मिति के लिए प्रश्न सूचक शब्द होना बहुत जरूरी है, और वो कौन कौन से प्रश्न सूचक शब्द हैं वो हम लोग देखेंगे। कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कितना, किसका, किस प्रकार, कौन, क्या, ये प्रश्न सूचक शब्द जो है जिसे प्रश्न निर्मिति के वक्त ध्यान में रखते हुए लगाना है। छात्रों, आज हम लोग एक अपठित गद्य खंड की ओर बढ़ते हैं और उस पर आधारित कुछ प्रश्न बनाते हैं। शिक्षा मानव जीवन के विकास का प्रमुख आधार है। शिक्षाविहीन व्यक्ति पशु के समान जीवन यापन करता है। व्यक्ति में अच्छे संस्कार शिक्षा के माध्यम से ही आते हैं। शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक ज्ञान प्राप्त कर स्वयं तो अपना मार्ग बनाता ही है, साथ ही दूसरों का भी मार्गदर्शन करता है। शिक्षा प्राप्त करना प्रत्येक व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है। नवीन पीढ़ी अथवा बालक एवं नवयुवक तो शिक्षा प्राप्त कर आगे बढ़ते रहे हैं। आवश्यकता है प्रौढ़ों को शिक्षा प्रदान करने की, अथवा 14 वर्ष की आयु से अधिक वाले वे सभी व्यक्ति जो अशिक्षित हैं, अथवा हम कह सकते हैं कि वे सभी व्यक्ति जो समय से शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके और न कर पा रहे हैं। शिक्षा के इतने प्रचार व प्रसार हो जाने पर भी व्यक्ति अपने धन का सही उपयोग नहीं कर पाता, और न ही भोला भाला किसान
अपनी उपज का उचित मूल्य प्राप्त कर पाता है। आज भी वह साहूकार अथवा महाजन के द्वारा आसानी से ठग लिया जाता है। स्वतंत्रता से पूर्व व्यक्ति की स्थिति शिक्षा के क्षेत्र में बहुत खराब थी। मानव जीवन के विकास का प्रमुख आधार क्या है? उत्तर है मानव जीवन के विकास का प्रमुख आधार शिक्षा है। अगला सवाल, शिक्षा विहीन मनुष्य किस प्रकार जीवन यापन करता है? तो देखिए यहाँ पर उत्तर, शिक्षा विहीन व्यक्ति पशु, व्यक्ति मतलब यहाँ पर मनुष्य पशु के समान जीवन यापन करता है। अगला सवाल, प्रत्येक व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार क्या है? शिक्षा प्राप्त करना प्रत्येक व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है। आखिरी सवाल, स्वतंत्रता के पूर्व शिक्षा की स्थिति कैसी थी? स्वतंत्रता के पूर्व शिक्षा की स्थिति बहुत ही खराब थी। छात्र, आज हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से अपठित गद्य खंड यानी कि आकलन लेखन पर किस प्रकार से प्रश्न बनाने हैं उसे देखा है। धन्यवाद।